लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के अनभक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा दिन होगा, क्योंकि दो मामले ऐसे हुए हैं जिन्होंने बीजेपी के नेता और अनभक्त दोनों के ही पैरों के नीचे से जमीन सरका दी है। एक मामला तो है जो बीजेपी का श्रेय लेने का खेल होता है, क्रेडिट चोरी का जो काम होता है, हर चीज का श्रेय खुद ले लें। तो पीएम साहब की मीटिंग चल रही थी सारे पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ। वहां अशोक गहलोत साहब ने लंका लगा दी और पूरी उपलब्धियां गिना के रख दी पूरे देश के सामने, और मोदी साहब चुपचाप देखते रहे कि नेहरू जी की क्या उपलब्धि थी रेलवे के मामले में और मनमोहन सिंह जी के क्या काम थे। वो वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लैंड के 100 सांसद समर्थन में आ गए किसानों के। चिट्ठी दिखाऊंगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। पहले ही अशोक गहलोत साहब का वीडियो क्लिप देखिए, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं होगी आज। जिस प्रकार से इसका इतिहास रेलवे का बना है, ये कोई मामूली बात नहीं। पंडित नेहरू के वक्त में जब ये शुरुआत हुई थी, उनकी दूरदृष्टि थी कि उस वक्त में तो रेलवे के लिए चाहे इंजन हो चाहे डब्बे हो, सब बाहर से आते थे, इंपोर्ट होते थे। उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने जिस प्रकार से बड़े बड़े वाहन कल कारखाने बनाए, उसी रूप में उन्होंने रेलवे पे ध्यान दिया कि रेलवे के किस प्रकार से डब्बे इंजन यहाँ बनने लगे। फ्रांस से एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में लंबा सफर तय करते करते 2006 के अंदर जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब आपके ईडीएफ CCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में एक नया इतिहास रचा गया कि एक नई दृष्टि सामने लाई गई, किस प्रकार से पैरेलल ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बने फ्रेट के लिए, जिससे कि देश की आर्थिक गतिविधि तेज गति से बढ़ सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज हो सके। और वही आज मैं समझता हूं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो 42% हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान वासियों के लिए तो प्रधानमंत्री जी आपने बहुत बड़ी सौगात दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों देखा आपने किस तरह से अशोक गहलोत साहब ने सही उपयोग किया प्लेटफॉर्म का, मोदी साहब की मीटिंग का चीफ मिनिस्टर्स के साथ। ये लोग हमेशा कहते रहते हैं कुछ किया ही नहीं है नेहरू जी ने, कुछ किया ही नहीं है मनमोहन सिंह जी ने। अशोक गहलोत साहब ने एक सांस में पूरी उपलब्धियां गिना दी कि आप लोग जो कर रहे हो, इसकी जो नींव रखी गई थी ये तो नेहरू जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी ने ये काम किया, और आप सिर्फ इसका क्रेडिट लेने का काम कर रहे हो, तो कौन सा बड़ा काम है। लेकिन अच्छी बात है कि ये चीज आज देश को मिल गई है। और अब जो मैं आपसे कह रहा था कि बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई है, किसान आंदोलन को इससे पहले तो कनाडा का समर्थन मिला था। जस्टिन ट्रूडो ने जो बोला था वो आपको याद ही होगा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले किसानों के साथ खड़े हैं, और कोई भी सरकार इस तरह से अपने प्रदर्शनकारियों जो शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, उनका ऐसा काम नहीं रोक सकती है। अब 100 ब्रिटिश सांसदों ने प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के बोरिस जॉनसन, उनको चिट्ठी लिख के कहा है कि किसान आंदोलन के बारे में मोदी जी से बात कीजिए। प्रधानमंत्री देखिए नवभारत टाइम्स ने लिखा भी है, किसान आंदोलन 100 ब्रिटिश सांसदों की पीएम बोरिस जॉनसन को चिट्ठी, पीएम मोदी से मिलें तो किसानों के मुद्दे को उठाएं। चिट्ठी भी आपको मैं दिखा दूंगा, हाईलाइट जो लिखी है नवभारत टाइम्स में वो पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर पीएम बोरिस जॉनसन को भेजी चिट्ठी। पीएम जॉनसन को भेजी चिट्ठी पर 100 से अधिक सांसदों और लॉर्ड्स के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी में कहा, पीएम मोदी से मिलें जॉनसन तो किसानों के मुद्दे को जरूर उठाएं। चिट्ठी आपके सामने है, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, जो लेबर पार्टी के सांसद ने लिखी है और वहाँ के प्रधानमंत्री जी को लिखी है कि किसान आंदोलन का समर्थन कीजिए। और हमारे पास 100 से अधिक साइन हैं हमारे पार्लियामेंट के सांसदों के। ये अगले पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ये एमपीज और ये लॉर्ड्स जिनके समर्थन है, जिसमें नाम लिखे हैं डेबी अब्राहम, हाना बार्डेल, डेम मार्गरेट, हिलरी बेन, ओलिविया ब्लैक, स्टीवन बोनार, ये सारे के सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं और ये आप पढ़ सकते हैं पॉज अगर करना चाहें। इनके नाम भी इस नवभारत टाइम्स ने भी छापे हैं। जिन सांसदों ने पीएम जॉनसन को भेजी चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें डेबी अब्राहम, ये याद है, गैरन डेविस, मार्टिन डॉक्ट्री, एलन डोरांस, एंड्रयू गोने, याम लॉवेरी, तो ये बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने लिखा है।
और आप जानते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे 26 जनवरी की परेड में खास मेहमान होने वाले थे बोरिस जॉनसन, पर उन्होंने रद्द कर दिया अपना दौरा। अब वो बता रहे हैं कि वहाँ के भाई गोदी मीडिया भी यही कह रहा है कि वहाँ जो कोविड का दूसरा एक रूप फैला है उसको लेकर उन्होंने उस ट्रेन को लेकर रद्द किया है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को देखते हुए बहुत सारे देशों ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। मोदी सरकार को लग रहा है कि गोदी मीडिया से वो सब कुछ रोक लेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा कि ब्रिटेन के 100 सांसदों ने समर्थन किया है किसान आंदोलन को, कितनी बड़ी चीज़ है। और इससे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने समर्थन किया था और उन्होंने ये देख लिया, वायर ने छापा भी था किसान आंदोलन। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा उनका देश शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के साथ है। और क्या आपको गोदी मीडिया ने बताया है कि ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन का मुद्दा ब्रिटिश सांसद जो है वो संयुक्त राष्ट्र में ले गए, यूनाइटेड नेशंस में भी हमारा मुद्दा उठा है किसान आंदोलन का, किसी ने नहीं बताया होगा। देख लीजिए, खबर भी छपी थी। किसान आंदोलन का संयुक्त राष्ट्र ने भी किया समर्थन, कहा सख्ती से ना कुचलें। तो ये पूरी चीज़ें जो है बता रही हैं कि किसान आंदोलन जो है 7 समंदर पार तक फैल चुका है। लेकिन देश के अंदर गोदी मीडिया का जो समर्थन है ना अनभक्तों के साथ, मोदी सरकार के साथ, वो इसको कहीं ना कहीं रोक रही है। तो मैंने आपसे कहा था 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने अनभक्तों के पैरों के नीचे से ज़मीन सरका दी। अशोक गहलोत के बयान को आप फिर से सुन लीजिएगा। उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी मोदी साहब के साथ, उसमें कहा पूरे देश के अंदर फैल गया कि नेहरू जी ने क्या सपना देखा कि कैसे भारत के अंदर कोई पुर्जा नहीं बनता था भारतीय रेल का। मनमोहन सिंह जी हों, नेहरू जी हों, इन्होंने वो नींव डाली कि आज भारतीय रेल का एक एक पुर्जा भारत के अंदर बन रहा है। तो इसकी बड़ा उन्होंने इतिहास, गौरवान्वित इतिहास बताया और दबे शब्दों के अंदर सीधे सीधे बेनकाब भी कर दिया कि आप क्यों श्रेय लेने का काम कर रहे हो। ये श्रेय तो जाता है पूर्ववर्ती सरकारों पे, नेहरू जी पे। मनमोहन सिंह जी ने जो कॉरिडोर्स बनाए उससे आज फायदा आपको हो रहा है, पर आप बता नहीं रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और बहुत बड़ी बात है कि इंग्लैंड जैसे देश के 100 सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में आए। इससे पहले CAA NRC के समर्थन में भी दुनिया के अलग अलग जगह के सांसद आए थे। पर गोदी मीडिया का काम है कि चाटुकारिता के अंदर कीर्तिमान बनाते रहना है, तो बताएंगे ही नहीं। जब बताएंगे नहीं तो ये गालियां देंगे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को, लोग समझेंगे कि सही है। लेकिन असलियत में वो बात है जो अशोक गहलोत जी ने कही। और मोदी सरकार के बारे में जो कहते हैं ना लोग कि डंका बज रहा है पूरे दुनिया के अंदर, तो बताइएगा कैसा डंका बज रहा है। नेपाल हमारा दुश्मन हो गया, चीन हमारे इलाकों में घुसपैठ करके कब्जे करने का काम कर रहा है, 20 जवानों को शहीद कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती रहती है, श्रीलंका भी अब चीन के साथ मिल गया, बांग्लादेश भी नाराज है। और अब आपने खुद देख लिया कि इंग्लैंड के 100 सांसद हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ हैं। भारत के किसानों के समर्थन में है और भारत के समर्थन में है। पर भारत और बीजेपी अलग अलग चीज़ है। भारत हमारा देश है, सर आंखों पर है, और बीजेपी जो है वो पार्टी है जिसकी सरकार भारत को सही से नहीं चला रही है। और इनकी वजह से भारत को नुकसान उठाने पड़ते हैं, इनकी वजह से हमारे भारत की छवि को चोट पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, और गोदी मीडिया इनको भारत बना के प्रस्तुत करती है सबकी नज़रों में। तो ये सारे के सारे मामले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि किसान आंदोलन के साथ जो मोदी सरकार कर रही है वो गलत है। ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर जिनका समर्थन करके आए थे वहाँ उन्होंने दंगे करा दिए। तो अब जिनके खिलाफ अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा दिया था वो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बताती हैं कि डंका नहीं बज रहा, लंका लग रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, पहले के प्रधानमंत्रियों ने कितने काम किए हैं जो अशोक गहलोत जी के वीडियो में है, और दूसरा कि कैसे पूरे दुनिया के देश जो है वो निंदा कर रहे हैं मोदी सरकार की, पर गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है और हर एक किसानों के साथ खड़ा है। जुड़े रहिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।